अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मर्दाना कमजोरी के ऊपर हम वीडियो बना रहे थे तो कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि ऐसी डाइट बताएं जिससे मर्दाना कमजोरी होती है और ऐसी डाइट बताएं जिससे मर्दाना कमजोरी प्रिवेंट रहती है। तो बात करते चलें कि अगर आपको मर्दाना कमजोरी का मसला है या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको मर्दाना कमजोरी ना हो तो आपने दर्ज झैल ग़िज़ा नहीं लेनी। कोशिश करनी है कि फास्ट फूड जो है वो छोड़ दें, जो ऑलरेडी प्रिजर्व चीज़ें होती हैं, या मीट का इस्तेमाल, गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें। अगर गोश्त लेना है तो बगैर जो है चर्बी वाला लें, और जब उसको पकाना है तो कुकिंग ऑयल में पकाएं या फिर उसको बारबेक्यू कर लें, ठीक है ना। ज़्यादा भुना हुआ जो है ना घी में भुना हुआ गोश्त ना लें, या कढ़ाई वगैरह होती है उसका इस्तेमाल कम करें। इसके साथ साथ बेकरी आइटम्स जो हैं जिसमें अब हमारे बिस्किट शामिल हैं, केक रस शामिल है, पेस्ट्रीज शामिल हैं, जो जो बेकरी में मिलता है, लाइक अब जैसे ब्रेड होती है, चिकन ब्रेड के नाम से चीज़ें मिलती हैं, पैटीज मिलती हैं, ये सारी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी। बेकरी आइटम्स जो है ना ये बहुत मुज़र हैं। केक, बिस्किट वगैरह, निम्को, वो हलवा पूड़ी, ये चीज़ें नहीं लेनी। एक होती है दूध में बनी हुई रोटी जिसको ताफ्तान कहते हैं, दूध में बनी रोटी ताफ्तान का इस्तेमाल ना करें। शीर माल होता है जिसको बन कहते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना। नान का इस्तेमाल कम करें, जैसे नान खा रहे होते लोग क्योंकि वो मैदे से बनते हैं, इन शॉर्ट के मैदे के इस्तेमाल कम करने हैं। होल ग्रेन यानी कि गंदम चोकर समेत जो चीज़ बनती है वो इस्तेमाल करने। समोसे और पकौड़े बिल्कुल नहीं लेने। गोश्त की हमने बात कर ली कि चर्बी वाला गोश्त इस्तेमाल नहीं करना। इसके साथ साथ जो गोश्त इस्तेमाल करना उसमें ऑर्गन मीट शामिल है। ऑर्गन मीट होते हैं दिल हो गया, कलेजी हो गया, पिपड़े हो गए, गुर्दे हो गए, ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी। इसके साथ सिरी पाए, जो लोगों को खाने का शौक है, सिरी पाए का इस्तेमाल कम करें। निहारी और हलीम का इस्तेमाल कम करें। यखनी बहुत ज़्यादा कुछ लोग होते हैं, यखनी में भी जो है ना प्रॉब्लम्स होती है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, यखनी का इस्तेमाल कम करें। अंडा कर लें लेकिन अंडे की जर्दी नहीं लेनी, अंडे की सफ़ेदी सिर्फ लेनी है। और झींगा मछली जो है ना उससे अवॉइड करें। अब आगे बात दूध की। देखिए दूध आपने पीना है लेकिन 2 दफ़ा बलाई उतार के कोशिश करें। पहले 1 दफ़ा अच्छी तरह बलाई उतारें, फिर उसको दोबारा गर्म करें, ठंडा होने के बाद फिर 1 दफ़ा बलाई आएगी वो भी उतार दें। 2 दफ़ा जब आप बलाई उतार देंगे तो अब ये दूध जो है ना वो स्किम्ड मिल्क बन गए, ये वाला दूध इस्तेमाल करें। और कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है कि मलाई जो है वो हर चीज़ में डाल के यूज़ कर रहे हैं, क्रीम डाल ली है, जैसे मुख्तलिफ खानों में किसी चीज़ में क्रीम डाल ली है, वो चीज़ें नहीं करनी। या फिर मक्खन या मक्खन का इस्तेमाल कर रहे हो तो मक्खन का इस्तेमाल नहीं करना। घी, मक्खन, मलाई, इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। इसके अलावा चार, पनीर और मायोनीज, इनका इस्तेमाल भी नहीं करना। अच्छा, दूध भी ऐसे जैसे दही की बात की, तो दूध की बात की इस तरह दही भी इसी तरह ही वही दही इस्तेमाल करना जो जिस दूध के 2 दफ़ा मलाई उतर चुकी हो। अच्छा, स्वीट डिश का इस्तेमाल कम से कम करें, जैसे खीर है और हलवा जात हैं, इसके साथ साथ कस्टर्ड है, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। आइसक्रीम का इस्तेमाल कम करें। सब्जियों का इस्तेमाल करना है लेकिन तली हुई नहीं। जैसे कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है कि आलू है उसके चिप्स बना रहे हैं, बैंगन के चिप्स बनाए जा रहे हैं, बैंगन को तल के इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी सब्जी तल के इस्तेमाल नहीं करनी। सब्जी जो है या भून के इस्तेमाल करनी है कुकिंग ऑयल में, या कच्ची इस्तेमाल करनी। इसके अलावा हमने जो बात करनी है वो मिठाइयों की बात करनी है। स्वीट्स जो होती हैं वो नहीं इस्तेमाल करनी, और साथ चॉकलेट का इस्तेमाल अगर आप करते हैं वो छोड़ दें। ये वो चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल अगर करेंगे तो मर्दाना कमजोरी होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें खाएंगे मर्दाना कमजोरी के चांस कम हो जाते हैं। उसमें शामिल है अपने अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, मेथी दाने का इस्तेमाल करना है, खजूरों का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ जो हमने बात की थी पहले कि हमने मैदे का इस्तेमाल नहीं करना, तो मैदे की जगह पे हमने इस्तेमाल करना है होल ग्रेन यानी कि चोकर समेत जो आटा है उसकी रोटी बना के लेनी है, उसी का जो चीज़ें लेनी है। जैसे दलिए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सब्जियां और फल जो खाने हैं वो छिलके और बीज समेत खाने हैं, जिनके छिलका खाया जा सकता है। जैसे कोई भी सब्जी है, खीरा है, मूली है, उन सबको छिलके समेत लेना है। और जैसे अमरूद वगैरह हैं तो वो भी छिलके और बीज समेत लेना है, ठीक है। ये छिलका और बीज कोशिश करें मैक्सिमम लें। फलों के जो जूस हैं, ताज़ा फलों के जूस
वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश जूस कोशिश करें, डब्बे के जूस ना इस्तेमाल करें। अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें सैलड का इस्तेमाल लाजमी रखें और दालें और फलियां और चने वगैरह छिलका समेत लेनी है। इसके साथ पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है और डेली एक्सरसाइज करनी है। और इस फूल का छिलका आप रूटीन बना लेकर रोजाना 1 चम्मच सुबह 1 शाम या 2 चम्मच सुबह 2 शाम इस फूल का छिलका ले लिया करें। ये थी आज की हमारी वीडियो के मर्दाना कमजोरी के लिए कौन कौन सी डाइट इंपॉर्टेंट होती है और कौन कौन सी डाइट मर्दाना कमजोरी की वजह बनती है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दें, उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।